सो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहले इसका पैटर्न है वो रियल नंबर से स्टार्ट होता है। रियल नंबर के बाद आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए जो रियल नंबर है वो दो पार्ट में डिवाइड है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर के बाद आता है इंटीजर और इंटीजर के बाद आता है होल नंबर, फिर होल नंबर के बाद आता है नेचुरल नंबर। तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे सबसे पहले क्या कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर all counting number is known as natural number। यानी कि एग्जाम्पल हो जाएगा इसका 1 2 3 4। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, इतना आपको याद रखना कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर के बाद जो होल नंबर आता है, होल नंबर, उसमें ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। देखिए जितना भी ये नेचुरल नंबर है उसके साथ जीरो, जैसे कि 0 1 2 3 4 एटसेट्रा। सो अब होल नंबर के बाद अब हम लोग आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या होता है? ऑल होल नंबर इंक्लूडिंग विथ इट्स नेगेटिव। यानी कि जितना भी होल नंबर है 0 1 2 3 4 और उसका नेगेटिव भी, इस सब को हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटीजर। ठीक है। इंटीजर के बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? द नंबर which is in the form of p by q where p and q both are integers and q is not equal to 0। तो रेशनल नंबर का एग्जांपल ले सकते हैं ऐसा जो कि p by q के फॉर्म में हो, यहाँ पे p न्यूमरेटर हो और q डिनोमिनेटर, जिसमें p और q दोनों इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर ये। और q जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q 0 के इक्वल हो गया तो उसको आपको अभी नहीं पढ़ना, लेकिन बाद में उसको कहते हैं कि वो इन्फिनिटी, वो नंबर इन्फिनिटी करा जाता है। जिसके एग्जांपल हो सकता है 2/3 4/5 1, क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 छुपा रहता है, तो 2 3 5 एटसेट्रा। नाउ अब रेशनल नंबर के बाद हम लोग समझेंगे इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर का ठीक उल्टा होता है, जिसमें p by q के फॉर्म में तो होता है, लेकिन p और q इंटीजर हो ये कन्फर्म नहीं। ठीक है। यानी कि q इंटीजर हो सकता है लेकिन p इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है। जिसमें q तो हर केस में 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इसी को रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसके एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं √2/3। एज की √2 जो है वो रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए उसको √2/3, √5/6 या फिर √5 क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता है, तो ये इरेशनल नंबर का एग्जांपल हो सकता है। अब इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के ऊपर आता है रियल नंबर। रियल नंबर को हम लोग मेनली कहते हैं द combination of रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यानी कि जितना भी रेशनल नंबर है 2/3 4 1 √2 √3/5 ये सब
क्या इस सबको क्या कह सकते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर के भी ऊपर आता है, लेकिन वो अभी आप लोग पढ़ना नहीं। रियल नंबर के ऊपर आता है कंपोजिट नंबर, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में, जो कि अभी आप लोग को पढ़ना नहीं है। ये तो था इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि कौन सा नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है। अब हम लोग समझे कि किसी भी इरेशनल नंबर जैसे कि √2 √3 इसको नंबर लाइन पे, यानी कि जो हम लोग नंबर लाइन पे 1 0 2 3 रिप्रेजेंट करते हैं, उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग एक नंबर लाइन लेंगे, ठीक है, उसमें एक O पॉइंट, और इसके हमको √2 रिप्रेजेंट करना है, तो हम लेंगे लेट 1 यूनिट बी 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे ए करेंगे, ए, और ए पे हम लोग परपेंडिकुलर बैठाएंगे। परपेंडिकुलर जाना चाहिए, मैं अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आप लोग कंपास प्रोटेक्टर सबका हेल्प लेकर आराम से बना सकते हैं। और फिर ए से 2 यूनिट हम लोग काटेंगे, 2 यूनिट पे, यानी कि 2 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर यहाँ काटे, और फिर 0 को इससे मिला देंगे। तो ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, और ये 90 डिग्री होता है, जिससे 1 यूनिट अगर प्रूफ करना हो तो √2 O और ये B, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो OB स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, तो OB इक्वल टू √2। यहाँ का जो OB होगा वो √2 होगा। और फिर हमको O को सेंटर लेके और B को, OB को एज ए रेडियस लेके इसको यहाँ से कट करते जाएंगे, और ये यहाँ जहाँ कट करेगा वो उसको हम लोग C मान लेते हैं, उसी को भी हम √2 कर सकते हैं। ऐसे हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को इसी तरह हम लोग √3 भी कर सकते हैं, √5 भी कर सकते हैं। अगर √5 के लिए हम लोग मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग 1 यूनिट लिए हैं, और इसको हम लोग 2 यूनिट भी ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, तो वो भी √5 हो जाएगा। इस तरह हम लोग √5 भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 यूनिट लेके ही बनाए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर इस लाइन पे आपको परपेंडिकुलर बनाना होगा। परपेंडिकुलर बनाने के बाद इस पे आपको फिर 2 सेंटीमीटर का काटना होगा, यानी 1 यूनिट का, और फिर इसको ऐसे ज्वाइन कर देना होगा। तो फिर ये वाला √2 है और ये 1 सेंटीमीटर, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस 1 इक्वल टू √3। तो ये √3 हो जाएगा ये वाला। इस तरह फिर आप √4 √5 ऐसे करके बना सकते हैं, और नहीं चाहे तो जैसे मैं पहले बताया यहाँ पे आप 2 यूनिट लेके भी बना सकते हैं। अब हम लोग √5 को लोकेट करके दिखाएंगे। कैसा हम लोग 2 तरीके से लोकेट करके अभी आपको दिखाएंगे। तो एक हम नंबर लाइन ले लेते हैं बड़ा सा, इस पे O पॉइंट और A। सबसे पहले आपको यहाँ पे साइड में लिख लेना होगा कि लेट 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया। अब A पे हम डालेंगे 2 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट मान लीजिए यहाँ तक हुआ, इसको हम लोग B मान लेते हैं। ये टोटल हुआ आपका AB 2 यूनिट, और फिर OB को यहाँ से OB को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग का √5 आ जाएगा। ये तो था इजीएस्ट मेथड, ठीक है। अब हम लोग दूसरा मेथड बता दें जो कि थोड़ा सा लॉन्ग है, लॉन्ग टर्म में। तो एक हम लोग नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है। इसमें उसी तरह एक O पॉइंट और 1 यूनिट का A, और फिर A पे हम लोग परपेंडिकुलर बैठा दिए, और OB लिए 1 यूनिट, OA 1 यूनिट और AB 1 यूनिट, और फिर OB को ज्वाइन कर दिए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2, और फिर OB का स्क्वायर तो √2 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ये हुआ √2। फिर हम लोग क्या करेंगे कि OB की इधर इस पॉइंट पे, यानी कि जो B पॉइंट है वहाँ पे एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, परपेंडिकुलर, और फिर B से यहाँ पे कट करेंगे हम लोग D। मैं D इससे लिख रहा हूँ तो मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसको भी एक्सटेंड करते हैं। तो BD 1 यूनिट, और फिर D को उससे
ज्वाइन कर दिए, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया √3। अब डी पे हम लोग 1 यूनिट कट किए, फिर उसे ज्वाइन किए, तो ये क्या हो गया आपका √4 इक्वल टू 2। अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे इसको इधर और इसको यहाँ पे 1 यूनिट पे कट कर दिए, कि डी है ये तो इसको एफ ले रहा है और जी तो इसको एच, ठीक है। और इसको फिर एच को ज्वाइन कर दिए, तो आपका ये हो जाएगा √5 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ डी एफ एच इसलिए लिए क्योंकि ये जो बी है ओ बी को हम ओ को सेंटर लेके और बी ओ बी एज ए रेडियस, इसको हम लोग यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे ऐसे सी, फिर डी को इसी तरह ओ को सेंटर और ओ डी को रेडियस लेके इसको ऐसे एक्सटेंड कर देंगे सेम, फिर इसको ऐसे और इस तरह करते करते इसको भी ऐसे, यहाँ जाएगा ये सी हो गया, ये ई हो गया, ये जी हो गया और ये आई हो गया। तो ओ बी √2, ओ डी √3, ओ एफ √4 या फिर 2 क्योंकि √4 जो होता है 2 की इक्वल होता है, और ओ एस वो हो गया √5, ठीक है। तो ये टोटल होता है रूट किसी भी इरेशनल नंबर को किसी भी मतलब कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। इसका आप लोग स्टेप भी लिख सकते हैं, स्टेप लिखना वैसे जरूरी होता है। जैसे कि हम लोग इसमें स्टेप लिखेंगे, सबसे पहले एक हम लोग नंबर लाइन लिए, फिर उसमें 1 यूनिट का ओ ए कट किए, फिर ए पे परपेंडिकुलर बनाए, फिर ए पे बी कट किए 1 यूनिट का, फिर ओ बी को ज्वाइन किए, फिर बी पे परपेंडिकुलर बनाए, फिर बी पे डी तक का 1 यूनिट काट लिए, फिर ओ डी ज्वाइन किए, फिर इस तरह करते करते आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिख भी सकते हैं नीचे। तो यही होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जानेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन, कितने टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है? तो सबसे पहला होता है रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग, तीसरा टर्मिनेटिंग और चौथा नॉन टर्मिनेटिंग, और एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग repeating and non-repeating। ये लगभग 6 टाइप होता है। सबसे पहले हम समझेंगे रिपीटिंग क्या होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जैसे कि 0.1111 ऐसे चलते जा रहा है, ये मतलब इसका एंड नहीं है, उसको हम लोग क्या करेंगे रिपीटिंग, ठीक है। नॉन रिपीटिंग जैसे कि 0.123415678 ये चलते जा रहा है, इसका कोई जैसे कि पैटर्न होता है वैसा कोई पैटर्न नहीं, अपना चलते जा रहा है, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग अब टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट करे, जो यानी कि जो रुके, जैसे कि अगर आप 1/2 को करेंगे तो आ रहा है 0.5 तक ही रुक जा रहा है, इसके आगे नहीं जा रहा है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग जो कि आगे बढ़ते जाता है वो नॉन रिपीटिंग के ही जैसा होता है, जैसे कि 0.1234567 ऐसे बढ़ते जा रहा है, जो किसी जगह पे आके रुक नहीं रहा है, उसका जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं करे लेकिन रिपीट करता रहे, जो कि उसको हम लोग रिपीटिंग भी कह सकते हैं। जैसे 0.121 ऐसे 1 to 1 करते करते 1 to 1 करते करते जा रहा है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसके एग्जांपल हो गया 0.121, फिर 1, फिर एक और 1 to 1, फिर 2 to 3 और 1 to 1, फिर 5 1 और फिर 2 1, ऐसे करते करते जिसका कोई पैटर्न नहीं हो वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो जो हम एग्जांपल दे रहे हैं,
अब हम डेसिमल एक्सपेंशन एग्जांपल के बाद जो हम लोग को मेन 3 डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में समझना है वो ये है। मैंने आपको 6 बताया था, उसमें से कई सेम भी थे। तो शुरुआत करते हैं पहला टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग एग्जांपल हो गया 1/2। हम लोग ट्राई करेंगे 1 को 2 से डिवाइड करने का, तो देखिएगा आता है 2 1 0 पॉइंट, ये 0 5 10 कट गया, ये 0.5 यानी कि ये 5 तक ही रुक जा रहा है। यहाँ पे देखिए 5 तक ही रुक जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। फिर आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर हम लोग 1 को फिर 7 से डिवाइड करके देखें, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ 0.0173 0 4 28 2 0 2 14, फिर 6 आया, फिर 0, फिर इसको 8 से किए, 56, फिर 4 बचा, फिर 0 आया, फिर इसके बाद 5 से किए 35 हुआ, फिर 5, ये इस तरह चलते जाता है। चलते आप लोग करके देखिए, मतलब कुछ नंबर के बाद जैसे कि 14 2 8 5 4 इस तरह करने के बाद फिर 1 4 2 8 फिर ये रिपीट होने लगेगा। इसको कहते हैं कि 1/7 नहीं है इक्वल टू 0.14285 7। इसके बाद ये बार का मतलब है कि ये आगे रिपीट होते जा रहा है, यही नंबर फिर से यहाँ पे 1 4 2 8 ऐसे शुरू होते जाएगा। और फिर हम लोग का लास्ट है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसके एग्जांपल हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, हम लोग कोई भी अपने नंबर से बना दे, इसकी पे आप अपना कोई नंबर भी ले सकते हैं, जैसे 7 2 7 7 6 8 7, कुछ भी 8 4 5, मतलब कोई पैटर्न ही नहीं हो। इसको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसा एनसीईआरटी RS और RD शर्मा के एक्सरसाइज में भी दिया है कि बताइए कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये नॉलेज आपको हेल्प करेगा वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग समझेंगे किसी भी रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करें। तो प्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो इसको करते हैं, जैसे कि अगर हम कोई बड़ा नंबर ले लें 2.546, ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, कैसे करेंगे, ये बड़ा नंबर है तो इसको 3-4 प्रोसेस होता है। इसको सबसे पहले एक ये बनाए, एक नंबर लाइन बड़ा सा, और इस पे 0 1 2 3 -1 -2, तो यहाँ 2 पॉइंट है, यानी कि 2 और 3 के ये जो नंबर है 2 और 3 के बीच में आएगा। तो 10 पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, हम लोग को इस 2 और 3 के बीच में 9 ही नंबर खींचना है, क्योंकि जो लास्ट नंबर 10 होता है वो खुद 0.3 हो जाएगा। तो 2.5 यानी कि ये वाला पॉइंट, ये 2.5 और फिर 2.5 और 4, यानी कि ये 2.5, ये 2.5 है, और इसके बाद वाला 2.6, यानी कि ये 2.5 और 2.6 के बीच में आएगा। इसको हम लोग ऐसे करते हैं, ये यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इधर 2.6 वाले को इधर लेके आ देंगे, और ये हो जाएगा 2.5, वो देगा 2.6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये अब हम लोग 9 पॉइंट खींच लिया, और इधर साथ 1 खुद हो जाता है। अब इसमें 2.54 है, यानी कि 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट, 2.54 और 2.55 आगे का जो ये 6 है इस दोनों के बीच में आएगा। फिर इसको इधर और आगे ले आए, इसको, और इधर से एक नंबर लाइन, फिर से एक और, फिर इसमें यहाँ पे 2.54 और इधर 2.55, फिर खींचेंगे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब क्या कर रहा है 2.546, तो 6 कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, ये जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा 2.546। इसी को कहते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, इसमें आपको फिगर बनाया हुआ होगा इस तरीके से, लेकिन मेनली आप इस तरीके से बना सकते हैं, फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है।
ठीक है। और सो अब रियल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के बाद देखेंगे कि जो इरेशनल नंबर, जैसे हम लोग बताया था कि √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं √3 को, लेकिन अगर वही पॉइंट में है, जैसे कि √9.7, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इसके लिए सबसे पहले हम एक ऐसे लाइन लिए, ठीक है। लाइन पे एक 9.7 है, ए बी लेंथ लिए 9, ए बी कितना हो गया 9.7, इससे कोई यूनिट नहीं होता है, ठीक है 9.7। और BC लेंगे जो कि इसको फुल कर, जैसे कि हम 0.3 ले लेते हैं, 0.3 कि 9.7 प्लस 0.3 जो होता है 1.0 हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 10 हो जाता है, 10 सॉरी 10.0। तो हम लोग ले लेते हैं 0.3 BC 0.3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, AC जो कि 10 है, टोटल 10 है, 10 का हम लोग ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, यानी कि सेंटर। कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? अपने कंपास को C पे रख के फिर इधर कट करेंगे और इधर, आप लोग जानते होंगे, और फिर वो उतना ही लेंथ पे उतना ही रेडियस लेके इस पे सेंटर लेके यहाँ कट करेंगे और फिर इसको नीचे इसको ज्वाइन करेंगे। वो हम लोग का सेंटर मिल गया, उसको O मान लिए। अब O और A का डिस्टेंस, O और C का डिस्टेंस इक्वल है क्योंकि वो सेंटर पे है, तो O को सेंटर लेके और OA को रेडियस ऐसे प्रकाल का रख के O पे हम लोग पॉइंट रखेंगे प्रकाल का, और जो पेन या पेंसिल हो, कॉपी बना रहे हो लोग, तो पेन और पेंसिल को A पे रख के टोटल ऐसे टर्न करेंगे, जो कि C पे आके गिरेगा। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आप लोग कॉपी पे अच्छे से बना लीजिएगा। ये जो कि C पे आके निकल गिरेगा। फिर B जो है, B इसका हम लोग परपेंडिकुलर बनाएंगे, ये B, और ये जो जहां ज्वाइन कर रहा है उसको हम लोग नाम दे दिए D, ठीक है। पिछले बार में जब हम √2 रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम लोग O और D को ज्वाइन कर रहे थे, थोड़ा सा था इस टाइप का, लेकिन इस बार हम लोग को ज्वाइन नहीं करना है, तो हम लोग को B को ही सेंटर लेके और BD रेडियस यहाँ कर्व कर देना है ऐसे, ये थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा, ऐसे होगा। ये प्रकाल को B पे रख के और पेंसिल को इधर ऐसे घुमा देना और इसको नाम दे देना है E। तो ये जो आपका पॉइंट होगा BE, ये आपको √9.7, और BD ये भी आपको √9.7 रिप्रेजेंट करेगा। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी रूट वाले नंबर को जो कि पॉइंट में हो, उसको हम लोग नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये जो था, ये आप लोग के चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक था। तो मेनली हम क्या पढ़े, 3 तरीके के नंबर लाइन समझे। सबसे पहला कि ये √2, फिर कोई ज्यादा बड़ा नंबर हो 7 1 7 5 इसको करके इस अच्छा, और ये जो बड़ा वाला नंबर जो था 1171, इसको हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कि 2.12 है, इस पे बार है, यानी कि बार वाला क्वेश्चन होता है, इसका मतलब है 2 पॉइंट, जैसे कि आपको बताए थे कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, 2.12 पे बार यानी कि 2.121212। तो क्वेश्चन में आपने लिखा होगा कि एट 4 पॉइंट आफ्टर द डेसिमल, यानी कि 4 तक, यहाँ तक। इसका हम लोग बनाएंगे 2.1212 का। इसको हम आपको बता चुके हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करें नंबर लाइन पे। और आखिरी था ये पॉइंट वाला, जैसे 2.5, इसको आप इजीली बना सकते हैं। तो आप इसको आराम से अपने कॉपी में ट्राई कर सकते हैं, इससे ये एकदम आप अच्छा से बना सकते हैं। और एक्सरसाइज का वीडियो इसके बाद अपलोड होगा। थैंक यू।